देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं देवयानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा नगला निवासी 492 परिवारों को नोटिस मिलने के बाद आज सांसद नैनीताल अजय भट्ट के साथ ले जाकर विधायक राजेश शुक्ला नगला के प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने का उपरांत वहां के प्रभावित परिवारों से मिलवाया। माननीय सांसद ने सभी के संयम रखने की अपील करते हुए आश्वासन किया है कि वो खुद मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करेंगे और किसी प्रकार का न्यायालय का सम्मान रखते हुए निराकरण भी जरूर करेंगे। 40-50 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। कोई न कोई थोड़ी सी बहुत गलतियाँ त्रुटियाँ रह जाती हैं। यह जगह रहने वालों के नाम पर नहीं आई, ये जगह हमारे ही नाम पर होगी। हमारे बाप दादा छोड़ के गए हैं, ये मकान उस समय के बने हैं। इस विश्वास पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और किसी ने जब कोर्ट में PIL करी तो रिकॉर्ड पर जगह नहीं पाई गई नाम पर। अब 5,000-10,000 से ज़्यादा लोग हैं, इतने लोगों को खाली करने के आदेश हुए हैं, तो ऐसे में न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं पूरी तरह से, उस पर नहीं बोलना है, क्योंकि न्यायालय तो वही फैसला करेंगे जो कागज़ देखेंगे, जो कागज़ बोलेंगे, तो उस पर हम सम्मान करते हैं, कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं न्यायालय के फैसले की। लेकिन हम अपनी सरकार से ये निवेदन करने जा रहे हैं और पहले भी कर दिया है एक बार। हमारे माननीय विधायक मिल आए हैं और मैंने बता दिया है, अवगत कर दिया है, और कुछ लोगों का डेलीगेशन यहाँ से आया था मेरे पास, उस आधार पर भी मैंने लिया है। आज भी हमको लिखित ज्ञापन दिया है कि हर हालत में यहाँ पर लोग बसे रहें और जितना तोड़ना है उतना तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, और हर किसी भी प्रकार से इनको नियमितीकरण कर दिया जाए और मालिकाना हक दे दिए जाए, और यदि उसका कोई धनराशि देनी भी पड़े तो सब लोग देने को भी तैयार हैं। कुछ ऐसा नियम है? नहीं, मेरे अंदाज से तो अब पूरा ही फैसला लगभग हो ही गया है। जहां आदेश हो गए हैं तो फिर कोर्ट में है भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट ने तो फैसला दे ही दिया है। तो उसी फैसले को हम मानते हुए, उसका सम्मान करते हुए ही सरकार से अर्ज करेंगे। तो विनियमितीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री से कब वार्ता हुई आपकी? एक दौर की बात तो हो चुकी है। हमारे माननीय विधायक चले गए, मेरी भी उनसे बात हो गई है, लेकिन मेरा लिखित ज्ञापन, लिखित प्रपत्र जो उनको जाना है, वो लिखित में कल या परसों में उनको हम लोग रामनगर में एक साथ मिलने वाले हैं, वहीं पर उनको सौंपूंगा अच्छी तरह से समझा के, ताकि वो भी समझ जाएं। वासियों को क्या आश्वासन देकर के जा रहे हैं आज? देखिए, ये तो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, उस फैसले के खिलाफ भी हम नहीं बोल सकते कहीं पर भी। एक ही उपाय है, या तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो भी हम झगड़ा अधिक नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कोई सॉल्यूशन निकले। इसलिए सरकार से हम बात करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनप्रिय सरकार है हमारी, इसलिए हमारी सरकार पूरी की पूरी इस बात को मानेगी और कोशिश करेगी कानूनी राय लेके कि जहाँ पर जो काबिज है, जिसने मकान बनाए हैं, उनके नाम पर ही वो मकान विनियमितीकृत हो जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हमारे संगठन की, हमारे माननीय विधायक जी, हम सब लोग मिलकर इसी बात पर बल देंगे। देखिए, मैंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग शासन स्तर पर पूरे तौर से, पूरे गंभीरता से, पूरी शिद्दत से, पूरी संवेदना से जुटे हुए हैं कि किस तरह से हम नगला वासियों को बचा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर हमारे जो प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज जी, आज हमारे सांसद अजय भट्ट जी, इन सब से हमने इस बारे में चर्चा की है। और एक तरफ जहां हम लोग न्यायपालिका में भी वकीलों के जरिए इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे इसमें बिंदु ढूंढ करके उनको मदद करें, साथ साथ हम इस दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने PIL पे फैसला जरूर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने नगला वासियों को विनियमितीकरण करने से रोकने का कोई आदेश नहीं किया है, कोई स्टे नहीं है। तो सरकार यदि चाहे तो नगला में वे लोग जो सड़क के NH के स्टेट हाईवे के मानक की ज़मीन से बाहर बसे हुए हैं, उन लोगों को विनियमितीकरण करने पर विचार कर सकती है। और इसीलिए सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम भी तय किया है, जिसमें हमारे यहाँ से कुछ बहनें और भाई जाएंगे मेरे साथ। और आज अजय भट्ट जी चूँकि यहाँ पन्नगर आए थे, तो आज मैंने उनसे विस्तार से कहा, यहाँ से कुछ लोग गए भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मौके पर चलता हूँ। उन्होंने यहाँ आए और लोगों को देखा, सुना, आपसे भी रूबरू हुए और जनता को उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि सरकार हर संभव प्रयास करेगी, किसी भी दशा में नगला वासियों को उजड़ने नहीं देगी, न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, लेकिन लोगों को बेघर नहीं होने देंगे।
उधर हल्द्वानी सीएम के कार्यक्रम में सांप मिलने से मचा हड़कंप। सर्किट हाउस परिसर में कार्यक्रम स्थल के बाहर मिला सांप। आनन फानन में वन विभाग के स्नैक कैचर को बुलाया गया। स्नैक कैचर ने सर्किट हाउस परिसर में सांप को पकड़ा। सीएम के लोकार्पण कार्यक्रम के पास ही निकला था सांप। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने जिले के तमाम विकास योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ के 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास हमारा मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को अमजलीमा पहचानने की राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर है। उधर हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए महाघोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर आज महाराणा प्रताप चौक किच्छा में नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है। उधर हल्द्वानी के वनभूलपुरा थाने के पुलिसकर्मियों से नशे की हालत में 6 युवकों द्वारा जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। गोला पुल पर चेकिंग के दौरान रोकने पर युवकों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज कर मारपीट की है, जिसमें कई सिपाही की वर्दी भी फट गई है और वो घायल भी हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी जगदीश चंद ने बताया कि चेकिंग के दौरान ऑटो और बाइक के सवार युवकों से जब पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की तो युवकों ने नशे की हालत में गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट कर दी। सिपाही की तहरीर पर सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उनकी बाइक और टेम्पो को सीज भी किया गया है। पकड़े गए सभी युवक गोलापुरा के लच्छमपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनका नाम राहुल पल्लाड़िया, लकी सिंह, सुनील कुमार, महेंद्र सिंह, चेतन सिंह और कमल सिंह है। क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है? वनभूलपुरा थाने का ये मामला है। कल रात को जब हमारे गौला पार्क की पिकेट पे लड़के चेकिंग कर रहे थे, उस समय एक टेम्पो में 6 नवयुवक आए थे और वो शराब पिए हुए थे। जब उनको चेकिंग के लिए उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगी गई तो उन्होंने वहाँ पे उपस्थित जो कर्मी हैं उनके साथ अभद्रता की और हाथापाई हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध धारा 147, 48 और 332, 353 IPC में मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। क्या बस वर्दी फाड़ी उन्होंने? वर्दी फाड़ने का मेरे सामने संज्ञान नहीं आया है, लेकिन अभद्रता की गई है और हाथापाई की गई है। पुलिस के कार्य में बाधा डाली गई है, इसलिए इन सभी को इन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर। इनकी गाड़ियाँ भी सीज की गई? उनकी गाड़ी उसमें थी, टेम्पू था, उसको भी सीज किया गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज जनपद के विकासखंड पोखड़ा अंतर्गत ग्राम सकनौली पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी 11 गढ़वाल राइफल LOC के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे, SSP रेणुका देवी सहित अन्य गणमान्य ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया, जबकि सेना के जवानों द्वारा शहीद मनदीप सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव संकलोली में लाया गया और सैन्य सलामी भी दी गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शहीद के परिजन माता पिता से मिलकर उनको सांत्वना दी है और उन्होंने कहा कि शहीद मनदीप सिंह नेगी के परिवार राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि इस विकट घड़ी में भगवान उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे।
और मनदीप सिंह नेगी को अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने कहा कि आज मनदीप सिंह नेगी हमारे बीच नहीं है, वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया है जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है और अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने घोषणा की है कि शहीद मनदीप सिंह नेगी के गांव की रोड का डामरीकरण किया जाएगा और इस मार्ग का नाम शहीद मनदीप सिंह नेगी मार्ग रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मातृभूमि के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए 11वीं गढ़वाल राइफल के सतपुली पोंडी गढ़वाल निवासी मनदीप सिंह नेगी शहीद हो गए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विकास अधिकारी आशीष भटगोई, अपर जिला अधिकारी डॉक्टर एस.के. बरनवाल, जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओम प्रकाश फरसमण, मेजर करण सिंह, एसएसपी अनूप काला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी और विशाल जन समूह ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नेगी हमारे बीच पे नहीं रहा, देश के लिए शहीद हो गया है, देश के लिए समर्पित हुआ है और मैं उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए जिन्होंने एक ऐसे बेटे को सपूत को जन्म दिया है जो देश के खातिर मरा है। मरते तो सभी हैं, कोई चलते मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन देश के खातिर, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए मरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि इतिहास रच गया है। और ऐसे उस पर मैं उसको अपनी ओर से और अपनी सरकार की, पार्टी सभी की तरफ से और दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके माता पिता को शक्ति दे और भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही इस अवसर पर मैं जिस रोड से हम लोग चले हैं तो जो उसकी स्थिति मैंने देखी है तो निश्चित है कि मैं घोषणा भी करता हूं कि उसका डामरीकरण और साथ में शहीद के नाम पर, उसके नाम पर यह रोड हो, ऐसा मेरी घोषणा करता हूं। देखिए, इससे पहले तो मैं शहीद मनदीप नेगी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो अकेला बेटा था और दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता किसी का जवान बेटा चले जाए। लेकिन ऐसे में हमारी पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और अभी मैं सोच रहा था कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले एक जियो किया था कि अगर देश की सीमा पर रक्षा करते हुए कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी हम देंगे। लेकिन यहाँ तो स्थिति बड़ी दूसरी है, क्योंकि और कोई है नहीं। अब कोई और रास्ता खोजेंगे कि ताकि हम ऐसे परिवार की मदद कर सकें। और सरकार, क्योंकि ये तो वीरों की भूमि है, चाहे बॉम्बे का ताजकांड हो, चाहे संसद पर हमला हो, और देश की सीमा पर तो रोज हमारे जवान शहीद होते हैं और उसमें कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। इसलिए शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पूर्व सैनिक होने के नाते मेरी सरकार ने सैनिक मंत्रालय दिया है और लगातार सैनिकों के तुम काम कर रहे हैं। और इसके जो आज घटना घटी है, इसको देखकर मैं सोच रहा हूँ कि कोई मीडिया वाया मीडिया में ऐसा निकालें कि इनके परिजनों की हम अलग से मदद करें। अभी तक तो हमने नौकरी देने की बात कही थी, ये माता पिता नौकरी कर नहीं सकते, तो इनके लिए क्या कर सकते हैं हम उसको करेंगे और कैबिनेट में लाकर उसको पास करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ।